हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के टॉप 10 करंट न्यूज को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला न्यूज है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में फिनलैंड को मिला शीर्ष स्थान। ठीक है, किसने रिपोर्ट जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने जारी किया है। कौन सी रिपोर्ट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, इसमें फिनलैंड को मिला है शीर्ष स्थान। देखिए, फिनलैंड को शीर्ष स्थान मिला है, इसका 9वां संस्करण है। ठीक है, और ये जो है नार्डिक देशों में जो फिनलैंड है, एसडीजी लक्ष्यों को, जो 17 एसडीजी लक्ष्य हैं उसमें से सबसे ज़्यादा लक्ष्यों को पूरा करता है फिनलैंड। ठीक है, और उसके बाद कौन आता है? स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस। पहला फिनलैंड, फिर स्वीडन, फिर डेनमार्क, फिर जर्मनी, और फिर कौन आता है? जर्मनी, और फिर आता है फ्रांस। ठीक है, तो इन पांचों का नाम याद रखिएगा। ओके, देखिए इसमें जो है सबसे नीचे के 3 देश कौन कौन से हैं? दक्षिण सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड। इसमें भारत का जो स्थान है वो 64 पॉइंट के साथ में 109 नंबर पे है भारत। ठीक है, 109वीं रैंक प्राप्त हुई है भारत को। इसमें भारत 30% मतलब एसडीजी लक्ष्यों 30% एसडीजी लक्ष्यों को जो है अच्छे से हासिल कर लिया है। ठीक है, 40% लक्ष्यों में सीमित प्रगति है और 30% लक्ष्यों पे क्या हुआ है कि खराब प्रगति रही है भारत की। ओके, चलिए आगे देखते हैं प्रमुख निष्कर्ष क्या होता है। तो देखिए, इसमें एसडीजी पे काम करना रहता है। जो देश 17 एसडीजी लक्ष्यों पे अच्छे से काम करते हैं उन हिसाब से उनको जो है रैंकिंग दी जाती है। तो एसडीजी 2 में क्या है? शून्य भूख। 11 में क्या है? टिकाऊ शहर। 14 में क्या है? पानी के नीचे जीवन। ठीक है, 15 में क्या है? भूमि पर जीवन, और 16 पे क्या है? शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। तो ऐसे ही 17 एसडीजी लक्ष्यों को आप याद रख लेंगे कि कौन कौन से हैं। ओके, अगला है जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच को ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। ठीक है, किसको किसको? तो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच, एक क्या नाम है अंतर सरकारी मंच का? क्या? IPBES को वर्ष 2024 के ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार के अन्य विजेता यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी के क्या नाम है? रॉबर्ट कोस्टांजा और IPBES, इन दोनों को मिलेगा। IPBES को और रॉबर्ट कोस्टांजा, क्योंकि ये पुरस्कार हर साल दूसरे 2 लोगों को दिया जाता है। ठीक है, जिन्हें पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान हेतु सम्मानित किया जाएगा। 2 लोगों को दिया जाएगा। जापान की इसको देता कौन है? तो जापान के असाही ग्लास फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाने वाला ये पुरस्कार है। इसका क्या नाम है? ब्लू प्लेनेट पुरस्कार। ठीक है, ब्लू प्लेनेट पुरस्कार, इसके बारे में देख लीजिए। तो इसकी शुरुआत वर्ष 1992 में रियो अर्थ समिट, आप जानते हैं, हुआ था रियो डी जेनेरियो में 1992 में अर्थ समिट। ठीक है, इसके दौरान की गई थी इसके पुरस्कार की शुरुआत। जापान के असाही ग्लास फाउंडेशन द्वारा ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान एवं उसके प्रयोग के उत्कृष्ट उपलब्धियों हेतु प्रति वर्ष दिया जाता है। इसमें वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सहायता मिली है। ठीक है, ये पुरस्कार प्रतिवर्ष 2 विजेताओं को दिया जाता है। इसमें जो पुरस्कार राशि होती है वो $5 लाख होती है। $5 लाख। WHO ने की भारत की टीबी डायग्नोस्टिक तकनीक ट्रूनेट की सराहना। ट्रूनेट एक जो है टूल किट है जिससे टीबी की जांच होती है। इसमें अन्य टोटल 40 जांचें हो जाती हैं। ठीक है, ट्रूनेट वाली किट के सहारे। तो WHO ने उसकी सराहना की है। ट्रूनेट बनाया किसने है? तो ट्रूनेट को जो है बनाया है हाल ही में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 77वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में ग्लोबल फंड ने फेफड़ों, पल्मोनरी एवं अन्य अंगों संबंधी टीबी तथा रिफाम्पिसिन प्रतिरोधी टीबी हेतु एक तीव्र आणविक नैदानिक, ठीक है, परीक्षण ट्रू
नेट की सराहना की है। इसको बनाया किसने है? तो गोवा स्थित मोल बायो द्वारा विकसित किया गया है। कंपनी का क्या नाम है? मोल बायो। क्या नाम है? मोल बायो। इसी ने ट्रूनेट बनाया है। ठीक है, एक किट है, इसमें जो है लगभग 40 से अधिक जांच हो जाते हैं। पोर्टेबल एवं बैटरी चलित इस उपकरण में 1 घंटे से भी कम समय में परिणाम मिलने के साथ 40 से भी अधिक बीमारियों की जांच हो सकती है। तो इसकी जो है सराहना की है किसने? WHO ने। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 के अनुसार आकाशवाणी समाचार है भारत का सबसे भरोसेमंद समाचार ब्रांड। कौन है? आकाशवाणी समाचार। इसको पता किसने लगाया? इसको किसने रैंकिंग दी है कि सबसे अच्छा है? रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्टिंग 2024 के अनुसार। ठीक है, इसका क्या नाम है? रॉयटर्स इंस्टीट्यूट। क्या बताया इसने? कि आकाशवाणी समाचार लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, भारतीय लोग। देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है रॉयटर्स इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रॉयटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ जर्नलिज्म के 13वीं डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2024 के अनुसार ये जो है उन्होंने पता लगाया है। ठीक है, और इसमें और कौन कौन से हैं? तो देखिए, आकाशवाणी समाचार देश में अन्य प्रमुख मीडिया घरानों की तुलना में काफ़ी अधिक ट्रस्ट स्कोर प्राप्त किया है। उसके बाद कौन कौन से आते हैं? तो आकाशवाणी के बाद आता है BBC न्यूज, फिर CNN। BBC इंग्लैंड का है, CNN कहाँ का है? तो ये अमेरिका का है। फिर DD न्यूज और इकोनॉमिक टाइम। ठीक है, चलिए, प्रसार भारती के जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो नवनीत कुमार सहगल। ये पूछ सकता है, इसीलिए मैंने जो है मार्क कर दिया है। चलिए, अगला है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किया लॉन्च। तो आप सबसे पहले तो इनका नाम याद रख लीजिए कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल। ठीक है, CR पाटिल की उपस्थिति में इन्वायरमेंट फ्लो या ई फ्लो निगरानी प्रणाली जो है शुरू की है। इसे नदी के जल की गुणवत्ता और वास्तविक समय पर निगरानी की सुविधा प्रदान करने तथा नदी पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित परियोजनाओं की निगरानी में सहायता हेतु डिजाइन किया गया है। ठीक है, ई फ्लो नाम है, और ये जो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रणाली का उद्देश्य गंगा एवं यमुना सहित प्रमुख भारतीय नदियों में जल संसाधन तथा एनवायरनमेंट फ्लो के प्रबंधन को उन्नत बनाना है। ठीक है, ई फ्लो आप जान ही रहे, इन्वायरमेंट फ्लो। ओके, चलिए आगे है नमामि गंगे कार्यक्रम। तो नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। कब से? जून 2014 में। नाम याद रखिए, टाइम याद रखिएगा। कार्यक्रम को 37,396 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है, लेकिन बुनियादी ढांचे के कार्यक्रम के लिए राज्यों को केवल 14,745 करोड़ रुपए की जारी किए गए हैं। चलिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल जून 2014 याद रखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भर्तृहरि महताब को लोकसभा प्रोटेम स्पीकर पद पर नियुक्त किया है। आप जानते होंगे कि लोकसभा जब शुरू होती है तो उसमें प्रोटेम स्पीकर चुने जाते हैं 2 दिन के लिए, जो कि सदस्यों को, जो लोकसभा सदस्य होते हैं उनको जो है शपथ दिलाते हैं और फिर बाद में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 95(1) के अनुसार जो है भाजपा के सांसद लोकसभा सदस्य भर्तृहरि महताब को द्रौपदी मुर्मू ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है, और इनके प्रोटेम स्पीकर के जो मतलब है सहायता हेतु अनुच्छेद 99 के अनुसार लोकसभा सदस्यों सुरेश कोडिकुन्निल, ठीक है, और थली कोट्टई, राजूथेवर बालू, राधा मोहन सिंह, फग्गन सिंह कुलस्ते और सुदीप बंदोपाध्याय को 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने और अध्यक्ष के चुनाव तक शपथ ग्रहण कराने में प्रोटेम स्पीकर की सहायता के लिए चुना गया। तो 95(1) में प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति चुनती हैं और अनुच्छेद 99 के अनुसार प्रोटेम स्पीकर की सहायता के लिए फिर 5 सदस्यों को और चुना जाता है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर जो सबसे ज़्यादा लोकसभा में पुराने सदस्य होते हैं उनको चुना जाता है। तो इसमें सबसे पुराने सदस्य कौन हैं? इसमें कांग्रेस के कोडिकुन्निल सुरेश हैं सबसे पुराने, और फिर जो है वीरेंद्र कुमार भाजपा के हैं। ये 8 बार अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लेकिन इन दोनों को नहीं चुना गया है। इसमें चुना गया जो 7 बार के
लोग जो हैं 7 बार के सांसद हैं। कौन? सांसद आपके भर्तृहरि महताब, ये उड़ीसा के कटक से आते हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा कहाँ से आते हैं, कहाँ से जीत के, तो उड़ीसा के कटक से जीत के आते हैं। इनको प्रोटेम स्पीकर चुना गया है। ओके, चलिए प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम जो शब्द है ये आपका लैटिन वाक्यांश है। प्रोटेम का मतलब होता है कुछ समय के लिए। ठीक है। उड़ीसा विधानसभा अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? सुरमा पाढ़ी। अभी जो है उड़ीसा में भी बीजेपी की सरकार बनी है, वहाँ पे तो कौन सा वहाँ की लोकसभा वो विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी है? सुरमा पाढ़ी। सुरमा पाढ़ी ये लोकसभा वहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाली दूसरी महिला हैं। ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि ये पहली महिला हैं कि दूसरी महिला हैं, तो ये दूसरी महिला। इनसे पहले भी बीजेडी जो पार्टी थी उस पार्टी से भी जो महिला विधानसभा अध्यक्ष थी वो महिला ही थी। चलिए अगला देखते हैं। केरल में दुर्लभ बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम प्रजाति फिलोबोलेटस मैनिपुलरिस की खोज हुई है। ठीक है। ये क्या है? मशरूम है। नाम क्या देखिए, रात में चमकदार हरे रंग की चमक उत्सर्जित करता है ये मशरूम। ठीक है। रानीपुरम के जंगल में एक माइक्रोफंगल सर्वेक्षण के दौरान यह मिला है। नाम क्या है? फिलोबोलेटस मैनिपुलरिस। ठीक है। फिलोबोलेटस मैनिपुलरिस। इसको इलेक्ट्रिक मशरूम भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? चमकता रहता है, तो इसको क्या कहा गया है? इलेक्ट्रिक मशरूम भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश से नई वनस्पति प्रजाति की खोज हुई है। क्या नाम है? पेट्रोकोस्मिया अरुणाचलेंस की खोज हुई है। ठीक है। ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में हुई है। चलिए आगे है। पैट कमिंस ने ली T20 विश्व कप 2024 की पहली हैट्रिक। तो ये 2024 T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले कौन बन गए हैं? गेंदबाज पैट कमिंस। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के क्या है? कप्तान हैं। इससे पहले जिन लोगों ने लिया है हैट्रिक T20 वर्ल्ड कप में उनके भी नाम दिए गए हैं, उसको ज़्यादा जो है नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। स्मृति मंधाना लगातार 1 दिवसीय शतक बनाने वाली भारतीय महिला बन गई हैं। इन्होंने जो है किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो मिताली राज जो थी पूर्व कप्तान भारतीय महिला टीम की, उनका रिकॉर्ड तोड़ के सबसे ज़्यादा शतक मारने वाली महिला भी बन गई हैं और लगातार 1 दिवसीय शतक मारने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। 21 जून को मनाया गया है विश्व संगीत दिवस। 21 जून को योगा दिवस भी मनाया जाता है, विश्व संगीत दिवस भी मनाया गया है, तो आप याद रखिएगा। सुमित नागल इटली के पेरुगिया चैलेंजर में रहे उपविजेता। सुमित नागल जो है भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल पेरुगिया ATP चैलेंजर के फाइनल में हार गए। ठीक है। हार का सामना करना पड़ा। ये जो है नागल इटली के शीर्ष वरीयता प्राप्त लुसियानो डांडेरी से 6-1 6-2 से हार गए हैं। ठीक है। तो हार गए मतलब ये उपविजेता बन गए। क्या नाम है इनका? सुमित नागल। चलिए आज का करंट अफेयर यहीं पे पूरा होता है। मिलते हैं नए करंट अफेयर नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।